हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग की क्लास में। और रीजनिंग में सारे वही प्रश्न हैं जो पिछले रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे प्रश्न रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ज़्यादातर प्रश्न आपका एनटीपीसी और आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के हैं। और जितना प्रश्न मिल सका है हमने ग्रुप डी का भी इसमें संग्रह करने का प्रयास किया है। और साथ में एएलपी का भी काफ़ी प्रश्न है और काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए आज से इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों का मैथ का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लासेस सुबह 8 बजे चलता है। और बहुत जल्द आपका जीके जीएस का भी क्लासेस आने वाली हैं। उस पर अभी काम चालू है, उस पर काम अभी हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्न कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। अब आपको मैं बता दूं कि चैप्टर का नाम आपका है सादृश्यता। ठीक है, नाम आपको पता होगा सादृश्यता, जिसको कहते हैं एनोलॉजी टेस्ट। ठीक है, तो आइए अब इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का जो लैंग्वेज है ना, इस सभी प्रश्न के लिए ऐसे ही होगा। और प्रश्न काफ़ी ज़्यादा हैं तो हम लैंग्वेज को बार बार नहीं पढ़ेंगे। लैंग्वेज मात्र एक बार आपको हम पढ़ के बता दिए हैं। और इसमें हमेशा जिस प्रकार पहला से दूसरा संबंधित होगा या दूसरा से पहला संबंधित होगा, उसी प्रकार तीसरा से चौथा या फिर चौथे से तीसरा संबंधित होगा। तो देखिए कह रहा है कि त्वचा, बाल, भूमि। तो ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार हमारे त्वचा पे क्या होते हैं, बाल उगते हैं, उसी प्रकार भूमि पे क्या उगते हैं, घास उगते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, और ये एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सुई, टांका तो चाकू का संबंध क्या होगा। जिस प्रकार सुई का संबंध टांका से है उसी प्रकार चाकू का संबंध किससे होगा। तो ध्यान दीजिए, सुई से हम टांका चलाते हैं तो चाकू से क्या करते होंगे, हम कट करते होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। आगे कह रहा है प्रश्न नंबर आपका, एक मिनट, चलिए देखिए, जिस प्रकार पेट्रोल का संबंध गाड़ी से है उसी प्रकार बिजली का संबंध किससे होगा। ठीक है, देखिए तो पेट्रोल से हम क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो बिजली से क्या करेंगे, हम बल्ब जलाएंगे। क्यों, बिजली से हम क्या करेंगे, बल्ब जलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है हरा रंग सेव। ठीक है, हरा रंग सेव। जिस प्रकार हरा एक प्रकार का रंग है उसी प्रकार सेव एक प्रकार का क्या होगा, आपका फल होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, एक ग्रुप डी का प्रश्न था। आगे देखिए, प्रश्न कह रहा है कि कार्य, प्रयास, सोना। अब सोना एक गोल्ड वाला सोना नहीं है, स्लिप वाला सोना है। ठीक है, तो चलिए कार्य, प्रयास, सोना। आप पहले खुद से प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार कार्य का संबंध प्रयास से है उसी प्रकार सोना का संबंध किससे होगा, उठना से होगा, मुक्ति से होगा, आराम से होगा या समीप से होगा। तो सोना से किसका संबंध होगा, आराम से होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला कह रहा है कि यहाँ पे आपका संबंध है, टाइपिंग करते वक्त मिस्टेक हो गया है, 2 जगह मिस्टेक हो गया है, दोनों जगह मैं बना देता हूं। ध्यान दीजिए, जिस प्रकार गेंद का संबंध फेंकना से है उसी प्रकार इसमें कौन सा संबंध ठीक ठाक है दिए गए प्रश्न के अनुसार। तो जिस प्रकार हम गेंद को क्या करते हैं, फेंकते हैं, जिस प्रकार हम गेंद को फेंकते हैं, गेंद का संबंध फेंकना से है, उसी प्रकार फुटबॉल का संबंध किससे होता है, किक मारने से है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। ठीक, और ए आपका एनटीपीसी का प्रश्न है। आगे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है।
ठीक है। जिस प्रकार देखिए, जिस प्रकार जो कवि होता है, कवि का संबंध कविता से है। जिस प्रकार कवि कविता लिखता है उसी प्रकार मोची क्या करता है, जूता बनाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 के तरफ। 8 क्या कहता है कि उस विकल्प का चयन करें। ठीक है, देखिए जिस प्रकार लोहा का संबंध Fe से है उसी प्रकार चांदी का संबंध किससे होगा। तो जो लोहा का संकेत होता है वो क्या होता है, Fe होता है, फेरस। ठीक है, उसी प्रकार चांदी का संबंध किससे होता है, Ag से होता है। किससे होता है, Ag से। ठीक है, चांदी का संकेत क्या है, Ag है। ठीक है ना, आगे चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 देखिए। ठीक है, कराए कि मोनार्क का संबंध एनाकोंडा से है तो फिर कोबरा का संबंध किससे होगा। ठीक है, ये प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक हो गया, नहीं बैठ रहा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इस प्रश्न को आप करेंगे स्किप। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखिए। आप खुद से पहले करने का प्रयास करें। कह रहा है कि जिस प्रकार छाया का संबंध प्रकाश से है उसी प्रकार परावर्तन का संबंध किससे है। ठीक है, ठीक है, जिस प्रकार छाया का संबंध प्रकाश से है। ठीक है, यानी कि जब प्रकाश आता है तभी छाया बनती है, प्रतिबिंब ऐसे कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं हाँ, जब प्रकाश आता है तो फिर छाया बनती है। उसी प्रकार इसमें से क्या आएगा, तो परावर्तन होगा। कपड़ा, गंदगी, जल, जल आएगा तो क्या होगा, परावर्तन होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कराए कि रसायन विज्ञान जिस प्रकार परमाणु से संबंधित है और उसी प्रकार जीव विज्ञान किससे संबंधित है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान में परमाणुओं का अध्ययन किया जाता है, तो जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा, कोशिकाओं का अध्ययन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 12 ही है ना, 1 मिनट, हाँ 12 ही है। चलिए, कह रहा है कि जिस प्रकार स्पाइडर ही है ना, ये भी प्रश्न आपका मिस्टेक हो गया है, ये भी प्रश्न आपका गलत टाइपिंग हो गया है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका मिस्टेक हो गया है, प्रश्न मिस्टेक टाइप हो गया है। ठीक है, इधर का उधर हो गया, इसमें इसको भी स्किप करते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 के तरफ। ठीक है, करें कि जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध नीला से है उसी प्रकार मंगल ग्रह का संबंध किससे है। यानी कि जिस प्रकार पृथ्वी का रंग नीला होता है उसी प्रकार मंगल ग्रह का जो रंग है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं, उसी प्रकार मंगल ग्रह को किस नाम से जानते हैं, तो मंगल ग्रह को आप जानते हैं लाल ग्रह ना, हाँ लाल ग्रह भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कहता है प्रश्न नंबर 14 कि जिस प्रकार रंगमंच का संबंध मनोरंजन से है, यहाँ फिर टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक था लेकिन बनने वाला है, यह बना लीजिएगा, उसी प्रकार मंदिर का संबंध किससे है। तो रंगमंच का संबंध मनोरंजन से है, उसी प्रकार मंदिर का संबंध किससे है। तो रंगमंच पर क्या होता है, मनोरंजन होता है, रंगमंच पर मनोरंजन होता है, और मंदिर में क्या होता है, पूजा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 15 देखिए, कह कि जिस प्रकार गंवार का संबंध सभ्य से है उसी प्रकार अगला जो संबंध होगा वो किस प्रकार का होगा। यहाँ पे सब आपका संबंध दर्शा रहा है, संबंध आपका छूट गया है तो आप लोग इसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ भी छूट गया, ठीक है ना। चलिए बताइए प्रश्न नंबर 15 देखिए। तो
गंवार और सभ्य एक दूसरे के क्या हैं? विलोम है, अपोजिट है। उसी प्रकार अंधेरा और रोशनी भी क्या है? एक प्रकार का विलोम शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। 15 क्या कहता है कि दिए गए विकल्पों में से यह युग्म चुने जो पहले युग्म के शब्दों की भांति आपस में संबंधित हो, यानी कि जिस प्रकार पर्वत का संबंध ऊंचाई से है। यहाँ फिर से आपका थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, जिस प्रकार पर्वत का संबंध ऊंचाई से है, उसी प्रकार कौन संबंधित है? तो जिस प्रकार पर्वत ऊंचा होता है उसी प्रकार गुफा क्या होती है? गहराई पर होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। 17 कराए कि मुस्कान, हंसी, रोना के लिए सही विकल्प का चयन करें। जिस प्रकार मुस्कान हंसी से संबंधित है उसी प्रकार, अच्छा एक मिनट, ऐसे दिया है, ऐसे यहाँ पे सब पे अनुपात संबंध दर्शाया गया है कि मुस्कान, हंसी, रोना, यानी कि तीनों क्या है? एक दूसरे के, मुस्कान और हंसी क्या है? एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, किंतु जो रोना है उसका विलोम है। देख पा रहे हैं आप, एनटीपीसी का प्रश्न है कि जिस प्रकार मुस्कान और हंसी एक दूसरे के समानार्थी हैं और रोना क्या है? विलोम है। उसी प्रकार इसमें कौन संबंधित है? उसी प्रकार इसमें कौन संबंधित है? पहला दूसरा आपका समानार्थी होना चाहिए, किंतु तीसरा आपका विलोम होना चाहिए। ठीक है, तो कौन होगा? यहाँ एक मिनट, यहाँ पे आपका जो है चुना नहीं है, आपका छूना होगा। यहाँ छूना है आपका, यहाँ कर लीजिएगा आपका छूना। चूना काट के कर लीजिएगा आप छूना। बताइए, तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पहला देखें तो तेवर, क्रोध और रोष विपरीत नहीं है। यहाँ देखें खड़ा होना, यहाँ नहीं है। खड़ा होना, सोना, खेलना, तीसरा इन लोगों का विपरीत नहीं है। हम कहे शाम, रात और दिन, यानी कि शाम अलग शब्द है, रात अलग शब्द है, दिन अलग शब्द है। तो कौन होगा? किसी को छुएंगे तभी पकड़ेंगे, और पकड़ने का विलोम क्या हो जाएगा? छोड़ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 18। आइए देखिए, कह रहे कि चाक, ब्लैक बोर्ड, फिर जिस अनुपात में ये संबंधित है, जिस तरीके से चाक और ब्लैक बोर्ड संबंधित है, उसी प्रकार से कौन संबंधित है? तो जिस प्रकार चाक से ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, उसी प्रकार जो आपका है स्याही से कागज पर लिखा जाता है, उसी प्रकार से स्याही से कागज पर लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चा, माता, बादल। बच्चा, माता, बादल, तो माता का संबंध बच्चा से है, तो फिर बादल का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार माता बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार जो बादल होगा वह बारिश को जन्म देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। 20 कराएं कि पक्षी, पंख, मछली, इस सब पे संबंध का सिंबल है, यानी कि जिस प्रकार पक्षी का संबंध पंख से है, उसी प्रकार मछली का संबंध कैसे होगा? तो पक्षी पंख से उड़ती है, तो मछली किससे तैरती होगी? मीन पंख से। ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर कराए कि सख्त पत्थर, करा सख्त पत्थर, तो न जिस प्रकार सख्त का संबंध पत्थर से है, उसी प्रकार नरम का संबंध किससे होगा? तो नरम कौन है? क्या बालू नरम होता है? चांद को आप छू के देखें, नरम होता है। चमक आप छू नहीं सकते हैं, तो कौन बचेगा? पंख। ये पंख है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। ये सारे प्रश्न अब जो आए हैं
सबके सब एनटीपीसी प्रीवियस ईयर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि पुस्तक लेखक फर्नीचर, जिस प्रकार पुस्तक को लेखक लिखता है उसी प्रकार फर्नीचर को कौन बनाता है? तो आप कहेंगे कि फर्नीचर को जो बनाता है उसका नाम है कारपेंटर। ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर कह कि ज्वार भाटा समुद्र तो नदी का संबंध किससे? यानी कि जिस प्रकार ज्वार भाटा समुद्र में आते हैं उसी प्रकार नदी में क्या होता है? जिस प्रकार ज्वार भाटा आपका समुद्र में आते हैं उसी प्रकार नदी में क्या होता है? प्रवाह आता है। क्या आता है? अंतर प्रवाह, इधर से उधर प्रवाह इन लोगों में नदियों में आता है। प्रश्न नंबर 24 करें कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनकर सादृश्य पूरा करें। जिस प्रकार चावल का संबंध कार्बोहाइड्रेट से है उसी प्रकार अंकुरित का संबंध किससे? यानी कि जिस प्रकार चावल में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है उसी प्रकार जो अंकुरित वस्तुएं होती हैं जैसे चना हो गया, गेहूं हो गया, उसमें क्या मिलता है? तो उसमें आपको प्रोटीन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए बी होगा और ए सी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए, 25 करें कि उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए। ठीक है, करें कि न्यूनतम अधिकतम। अब न्यूनतम और अधिकतम में देखिए कैसा संबंध है, तो आप कहेंगे कि एक दूसरे के क्या हैं? विलोम है। एक दूसरे के क्या हैं? विलोम है। तो फिर नीचे आइए देखिए कि एक दूसरे का विलोम कौन है? सबसे पहले, सबसे खराब, सबसे अच्छा। सबसे खराब, सबसे अच्छा। खुश और प्रसन्न, पहला और दूसरा, दुखी और क्रोधित। तो कौन एक दूसरे के अपोजिट हैं? तो सबसे खराब और सबसे अच्छा। 26 का रहा है भारत बांध। जिस प्रकार भारत का संबंध बांध से है उसी प्रकार अमेरिका का संबंध किससे? जिस प्रकार भारत का संबंध बांध से है उसी प्रकार, बाघ है ना, जिस प्रकार भारत का संबंध बाघ से है उसी प्रकार अमेरिका का संबंध किससे है? तो बाघ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है। उसी प्रकार अमेरिका का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? ईगल, वाइल्ड ईगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 27 कह रहा है कि भारत रुपया तो दक्षिण अफ्रीका का संबंध किससे? यानी कि भारत में रुपये का प्रचलन है, भारत की मुद्रा को रुपया कहा जाता है। उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो उसे रेंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अट्ठाईस जल समुद्र बर्फ। जल समुद्र बर्फ। चलिए, जल समुद्र बर्फ बताइए। जल समुद्र बर्फ, देखिए जिस प्रकार समुद्र बर्फ से भरा होता है, जिस प्रकार समुद्र जल से भरा होता है ना, जिस प्रकार समुद्र जल से भरा होता है, या फिर जिस प्रकार जल समुद्र में होता है। ठीक है, दोनों बात है। उसी प्रकार बर्फ किससे भरा होगा? हिमनद से। हिमनद, हाँ हिमनद से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 कह रहा है गौरैया दाना, यहाँ पे संबंध है गौरैया का संबंध जिस प्रकार दाना से है उसी प्रकार रेशम का कीड़ा का संबंध किससे है? ठीक है, आपको पता है कि जिस प्रकार गौरैया दाना खाती है उसी प्रकार जो रेशम का कीड़ा होता है वह उसको कहाँ पाला जाता है? शहतूत के पेड़ पे, यानी कि शहतूत खाता है। जिस प्रकार गौरैया दाना खाती है उसी प्रकार रेशम का कीड़ा शहतूत खाता है। अब आप कहेंगे शहतूत इसमें है ही नहीं है, फिर कैसे सही होगा? दिए गए ऑप्शन में आपका शहतूत है ही नहीं। तो देखिए शहतूत को ही कहा जाता है मलबरी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 30, 29 था तो 30। नेत्र का संबंध आंसू से है उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो जिस प्रकार नेत्र में आंसू आते हैं, जिस प्रकार
नेत्र में आंसू आते हैं या जिस प्रकार नेत्र से आंसू निकलते हैं, उसी प्रकार ज्वालामुखी से लावा निकलते हैं। ज्वालामुखी से क्या निकलते हैं? लावा निकलते हैं। प्रश्न नंबर 31, ताप शीतल। जिस प्रकार ताप का संबंध शीतल से है, उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो ताप और शीतल, आप देखेंगे कि ताप और शीतल हमेशा एक दूसरे के विलोम होते हैं। ताप मतलब क्या होता है? गर्म, और शीतल मतलब क्या होता है? ठंडा। तो उसी प्रकार इसमें विलोम कौन है? तो विशाल और बड़ा तो होगा नहीं, मोटा पतला हो सकता है, लंबा और ऊंचा नहीं हो सकता है, मोटा और पतला आपका विलोम हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। 32 करें कि शोक, खुशी, संशय। शोक, खुशी और संशय। शोक और खुशी आपस में किस प्रकार से संबंधित है? तो आप कहेंगे शोक और खुशी एक दूसरे की क्या है? विलोम है, अपोजिट है। तो उसी प्रकार संशय का विलोम क्या होगा? तो संशय का विलोम क्या होगा? संशय रहित। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कार्य जूल पावर। जिस प्रकार कार्य का मात्रक जूल होता है, उसी प्रकार पावर का मात्रक यानी कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि परिवहन, माल, बैंक। यानी कि जिस प्रकार परिवहन का संबंध माल से है, उसी प्रकार बैंक का संबंध किससे है? तो परिवहन क्या करता है? परिवहन माल को रखता है या ढोता है। उसी प्रकार बैंक क्या करता होगा? तो आपका जो बैंक है वह धन को रखता होगा, धन को रखता होगा। ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संक्रांति आंध्र प्रदेश। अच्छा देखिए, संक्रांति क्या होता है? ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला क्या है? एक त्यौहार है। और कैसा त्यौहार है? जो मकर संक्रांति होती हैं, उसी को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जिस प्रकार आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति के त्यौहार को संक्रांति कहा जाता है, उसी प्रकार केरल राज्य में मकर संक्रांति के त्यौहार को ओणम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, और तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैसे तो पंजाब का संबंध भांगड़ा से है, ये है। इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक है, कथक होना चाहिए था। चलिए आगे कह रहा है कि पहिया का संबंध तिल्ली से है। पहिया का संबंध तिल्ली से है, तो फिर पंखा का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार पहिया में तिल्ली लगा होता है, उसी प्रकार पंखा में क्या लगा होता है? पंख लगा होता है। 37 नंबर प्रश्न कराया कि हंस हंसो। हंस हंसो, अब देखिए हंस हंसो में कैसा संबंध है? यानी कि हंस एक वचन है और हंसो क्या है? बहुवचन है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन आपका एक वचन है और कौन आपका बहुवचन है, यही आपको बताना है। ठीक है, बताइए कौन है? तो आपका मोजो मोजा, कमीजो कमीज, जैकेटो जैकेट, ना पतलून पतलूनो। पहले एक वचन फिर बहुवचन। तो ऑप्शन नंबर डी। 37 कह रहा है कि जिस विकल्प का, वही बात हुआ कि जिस प्रकार बढ़ई का संबंध हथौड़ी से है, उसी प्रकार कौन संबंधित है? कि क्रेन का संबंध बिल्डर से होगा, कंप्यूटर का संबंध लेखक से होगा, नलसाज का संबंध पाना से, और कुल्हाड़ी का संबंध लकड़हारा से।
बताइए कौन होगा? कुल्हाड़ी का संबंध लकड़हारा, ठीक है, बढ़ई, हथौड़ी, तो नलसाज क्या लेगा? पाना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए ठीक, आगे कह रहा है कि जिस प्रकार होटल का संबंध मेन्यू से है उसी प्रकार पुस्तकालय का संबंध किससे है? यहाँ कुल्हाड़ी का संबंध, अच्छा, यहाँ देखिए, अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है क्योंकि यहाँ पहले बढ़ई दिया है उसके बाद से हथौड़ी। अगर यही पहले लकड़हारा दिया होता और बाद में कुल्हाड़ी दिया होता तो आपका सही हो जाता ये भी, लेकिन पहले आपका कुल्हाड़ी और बाद में लकड़हारा, इसीलिए क्या होता है? गलत। ठीक है ना, चलिए अगला करा कि जिस प्रकार होटल का संबंध मेन्यू से है उसी प्रकार पुस्तकालय का संबंध किससे है? तो जिस प्रकार होटल का संबंध पुस्तकालय से है, होटल का संबंध मेन्यू से है, उसी प्रकार पुस्तकालय का संबंध किससे होगा? रेल पुस्तकालयाध्यक्ष सेल्फ कैटलॉग से होगा। किससे होगा? कैटलॉग। यानी कि आपको क्या चाहिए होटल में, उसके लिए मेन्यू दिखा जाता है और पुस्तकालय में कैटलॉग होता है। एक पर्चे पे कैटलॉग बना दिया जाता है कि कौन सा पुस्तक इस पुस्तकालय में है, उससे आपको अंदाजा मिल जाता है। आगे कह रहा है अनाज का संबंध ढेर से है उसी प्रकार कागज का संबंध किससे होगा? तो अनाजों का हम ढेर लगाते हैं और कागजों का क्या लगा देते हैं? बंडल ना। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी। 41 का रहा है कि प्रकाश का संबंध अंधा से है उसी प्रकार भाषण का संबंध किससे है? प्रकाश का संबंध अंधा से है उसी प्रकार भाषण का संबंध किससे है? ठीक, किससे होगा? यानी कि प्रकाश को अंधा देख नहीं सकता है, यानी कि प्रकाश को तो कोई नहीं देख सकता है, ठीक है, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम सारे वस्तुओं को देख सकते हैं, किंतु अंधा नहीं देख सकता है। इसी प्रकार भाषण को कौन नहीं व्यक्त कर सकता है? तो जो गूंगा व्यक्ति होगा वह नहीं व्यक्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि जापान ग्रीन तीतर, तो भारत का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो जिस प्रकार जापान का राष्ट्रीय पक्षी ग्रीन तीतर होती है, ग्रीन तीतर है जापान का राष्ट्रीय पक्षी, उसी प्रकार भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, कह रहा है कि हाइग्रोमीटर आर्द्रता तो बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? यानी कि जिस प्रकार हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता नापते हैं उसी प्रकार बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? तो बैरोमीटर से दाब नापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दबाव। अगला, जिस प्रकार हैजा का संबंध पानी से है उसी प्रकार कौन संबंधित है? तो जिस प्रकार पानी से हैजा नामक रोग हो जाता है उसी प्रकार मच्छर से मलेरिया नामक रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। ठीक है ना। 45वां प्रश्न कह रहा है कि पर्वत घाटी दुश्मन, जिस प्रकार पर्वत का संबंध घाटी से है उसी प्रकार दुश्मन का संबंध किससे है? ठीक, जिस प्रकार पर्वत और घाटी एक दूसरे के क्या हैं? विलोम है। तो दुश्मन का विलोम कौन होगा? दोस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 46 कह रहा है कि कौन सा शब्द वही चेहरा अभिव्यक्ति, तो हाथ, यानी कि चेहरा से अभिव्यक्ति का पता लग जाता है, तो हाथ से, यानी कि चेहरा को देखकर हम अभिव्यक्ति बता सकते हैं, तो हाथ से, या फिर ऐसे सोच सकते हैं इसको
कि चेहरा से हम अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं तो हाथ से क्या करते होंगे? इशारा। ऑप्शन नंबर बी। 47 कह रहा है घन वर्ग, तो फिर वर्ग का संबंध किससे? ठीक, वर्ग, घन वर्ग, तो वर्ग का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार जो घन होता है, अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, देखिए जो घन होता है ऐसे होता है घन, आप देखे होंगे दो वर्ग होता है और ऐसे हम घन बना देते हैं। क्यों? तो दो वर्गों के संयोजन से, या तो फिलहाल आपको एक मोटा मोटी मैं आइडिया बता रहा हूं ना कि वर्गों के संयोजन से, सॉरी घन के नहीं, हाँ घन वर्गों के संयोजन से बना है। तो फिर वर्ग किससे, किसके संयोजन से बना होगा? तो रेखाओं के संयोजन से। ऑप्शन नंबर बी। 48 कह रहा है कि जंगल का संबंध चिड़ियाघर से है, उसी प्रकार समुद्र का संबंध किससे होगा? तो जिस प्रकार जंगल का संबंध चिड़ियाघर से है, उसी प्रकार समुद्र का संबंध किससे होगा? इस प्रश्न को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रश्न को देखना पड़ेगा, माफी चाहते हैं इसके लिए। आप खुद देखकर इसका उत्तर हमें बता दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे इस प्रश्न में, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। कह रहा है कि जिस प्रकार सूर्य, पृथ्वी का संबंध सूर्य से है, उसी प्रकार कौन संबंधित है? ठीक, तो जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है ना, जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी प्रकार कौन संबंधित है इसमें से? तो उसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे है? चार मीनार तो इंडिया में है और पिरामिड आपका इजिप्ट में है, मिस्र में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, जिस प्रकार सुई का संबंध सिलाई करना है, सुई का संबंध सिलाई से है, उसी प्रकार चाकू का संबंध किससे होगा? काटने से होगा। अगला कह रहा है कि पेन लिखना, तो फिर चाकू, वही प्रश्न रिपीट हो गया क्या? नहीं, ठीक है, पेन का संबंध लिखना से है, तो चाकू का संबंध किससे होगा? काटना से होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि बिल्ली का बच्चा, तो भेड़, यानी कि बिल्ली के बच्चे को बिल्ली का बच्चा कहा जाता है, तो भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है? मेमना। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि मकान घर दोष, मकान घर दोष, मकान घर दोष, जिस प्रकार मकान का संबंध घर से है, उसी प्रकार दोष का संबंध किससे होगा? सदोष से होगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे करा है ओडोमीटर और एमीटर, यानी कि ओडोमीटर से हम क्या मापते हैं? गति मापते हैं। तो अमीटर से क्या मापते हैं? एमीटर। ओडोमीटर से गति को मापा जाता है। उसी प्रकार ये तो आपका ऑप्शन ही नहीं है इसमें, क्योंकि एमीटर से हम धारा मापते हैं, क्योंकि हम एमीटर से क्या मापते हैं? धारा मापते हैं। ये ऑप्शन गलत सेट हो गया है, इसमें आपका कहीं न कहीं आपका धारा होना चाहिए था, क्योंकि एमीटर से हम धारा को मापते हैं। अगला प्रश्न करा कि हाँ की मैदान, तो फिर बैडमिंटन का संबंध किससे होगा? यानी कि जिस प्रकार हम हाँ की मैदान में खेलते हैं, उसी प्रकार बैडमिंटन किस पर खेला जाता है? तो बैडमिंटन हम खेलते हैं किस पे? कोर्ट पे, ठीक है। तो बैडमिंटन जहाँ पे खेला जाता है उसे क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जापान एन
तो कोरिया का संबंध किससे है? यानी कि जिस प्रकार जापान की मुद्रा येन है उसी प्रकार कोरिया का जो मुद्रा है वह क्या है? वान है। आर्मी सैन्य गैलेक्सी, आर्मी सैन्य गैलेक्सी, जिस प्रकार आर्मी के समूह को क्या कहते हैं? सैनिक। उसी प्रकार गैलेक्सी के समूह को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे, यहां भी आपका ऑप्शन इसी बना लीजिए, ग्रह कर लीजिए। तो गैलेक्सी की आर्मी के समूह को सैनिक, तो गैलेक्सी के समूह को क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। ठीक है, चलिए। करा कि प्रार्थना मंदिर तो रसोइया का संबंध, यानी कि प्रार्थना कहाँ की जाता है? मंदिर। तो रसोइया कहाँ बनाया जाता होगा? रसोई में। ऑप्शन नंबर नहीं, रसोई घर होना चाहिए था यहाँ पे अगर रसोई घर होता तब सही होता। जिस प्रकार प्रार्थना मंदिर में की जाती है उसी प्रकार रसोई किस में बनाया जाएगा? तो कुकर में। जापान टोक्यो चीन, जिस प्रकार जापान की राजधानी टोक्यो है उसी प्रकार चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। करे कुर्सी फर्नीचर तो शर्ट, जिस प्रकार कुर्सी एक फर्नीचर है उसी प्रकार शर्ट क्या है? जिस प्रकार कुर्सी एक फर्नीचर है उसी प्रकार जो आपका शर्ट है वह क्या है? तो यहाँ पे गारमेंट्स होना चाहिए था, उसी को ना लेगा, इसी को गारमेंट्स कर लीजिएगा। इसी को आप क्या कह लेंगे? गारमेंट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 20। करा कि समझ तर्क पे, ये भी आपका टाइपिंग मिस्टेक। करा ध्वनि कान खुशबू, ध्वनि कान खुशबू, जिस प्रकार ध्वनि हमारा कान सुनता है उसी प्रकार खुशबू कौन सुनता है? नाक। ऑप्शन नंबर बी। करा कि चुंबकीय क्षेत्र ओस्टेड तो फिर शक्ति का संबंध किससे है? ओस्टेड, ठीक है। उसी प्रकार शक्ति, प्रश्न क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र ओस्टेड, चुंबकीय क्षेत्र ओस्टेड, चुंबकीय क्षेत्र ओस्टेड तो फिर अच्छा, एक मिनट। ये कह रहा है कि जिस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र का संबंध ओस्टेड से है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का आविष्कारक दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? तो वैज्ञानिक नाम था कौन? क्रिश्चियन ओस्टेड, क्रिश्चियन ओस्टेड। उसी प्रकार शक्ति के जो आविष्कारक हैं उनका नाम क्या था? उनका नाम था जेम्स वाट। तो यहाँ पे केवल वाट लिखा है। ऑप्शन नंबर सी। अगला करा कि पेट्रोल कारक विद्युत, जिस प्रकार पेट्रोल से हम कार चलाते हैं उसी प्रकार विद्युत से हम क्या करेंगे? बल्ब जलाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करा कि गर्म ठंडा बोलना, गर्म ठंडा, गर्म और ठंडा एक दूसरे के क्या है? विपरीत। तो बोलना का क्या होगा? मौन। जिस प्रकार कलाई का संबंध घड़ी से है तो हम कलाई में क्या पहनते हैं? घड़ी। तो अंगुली में क्या पहनेंगे? अंगूठी। कहाँ पे लिखा है? बी पे। अगला प्रश्न, कांच पारदर्शी, जिस प्रकार कांच क्या होता है? पारदर्शी होता है, उसी प्रकार लकड़ी क्या होता है? अपारदर्शी। ठीक है, तो चलिए इतना ही प्रश्न था, पिछले एग्जाम में पूछे हुए सारे प्रश्न थे। तो फिर आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, अब आगे मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।